पूज्य महंत श्री रामजीवन दास जी त्यागी जी मोड़ासा से, परम पूज्य महामंडलेश्वर गंगेश्वर आनंद दास जी महाराज जी बेराखेड़ी से हमारे बीच में विराजमान हैं। सभी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सभी संतों के चरणों को, ब्राह्मणों के चरणों को नमन करते हुए कथा मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन जो भगवान की अविरल भक्तिमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले हैं, नित्य परमात्मा की जो भक्ति हमें प्राप्त होती है ये शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है। और वही भक्ति यजमान परिवार श्री सीताराम सरकार, श्री संजय कुमार जयंती भाई जी पटेल, श्रीमती हिनल संजय कुमार जी पटेल, श्री राहुल कुमार जी नवीन भाई पटेल, श्रीमती रिद्धि राहुल कुमार जी पटेल यूएसए से इस पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद सीताराम सरकार जी की कृपा से प्राप्त करे हैं। कथा मंडप में विराजमान नगर क्षेत्रीय ब्राह्म विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी एवं सभी सरपंचगण, शिव कृपा से जो भक्ति मिलती है वो भक्ति कोई साधारण नहीं होती, उसको अविरल भक्ति कहते हैं। एक भक्ति वो होती है जो थोड़े समय तक टिकती है, फिर बाद में वो भक्ति को लोग भुला देते हैं, फिर वो भक्ति रह नहीं पाती। 4 दिन भजन करा, 4 दिन के बाद हम वैसे की वैसे ही हो गए, 8 दिन भजन करा, 8 दिन के बाद हम वैसे की वैसे हो गए, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मूल उद्देश्य है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत नाम, भगवत स्मरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। महाराज भक्ति वो नहीं कि थोड़ा समय आपने कर लिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। भक्ति वो श्रेष्ठ होती है जिसमें कोई छल ना हो, जिसमें कोई कपट ना हो, जिसमें कोई बेईमानी ना हो, जिसमें कोई प्रपंच ना हो और जिसमें किसी के प्रति दोष देखने की दृष्टि ना हो। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में अचार डलता है? सब एक्सपर्ट हो अचार के? सबके यहाँ अचार डलता है, सबके यहाँ अचार बनता है, ठीक है। अचार बनाकर स्टील के बर्तन में रखते हो, एल्युमिनियम में रखते हो, चांदी में रखते हो, तांबे में रखते हो, पीतल में रखते हो कि चीनी का बर्तन, कांच जो बर्तन होता है उसमें रखते हैं। और अगर एल्युमिनियम का बर्तन में या तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या पीतल के बर्तन में रख दो तो अचार अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा, सड़ जाएगा। कितने बर्तन तुम्हारे घर में,
एक से बढ़कर एक बर्तन तुम्हारे यहाँ पर हैं, पर अचार रखने के लिए कांच का बर्तन, चीनी का बर्तन ही काम देता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को हृदय में रखने के लिए शिव का भक्त जैसा पात्र ही होना चाहिए। शिव भक्त पात्र हो, शंकर का उदार पात्र हो, शिव का गुणगान जिसने जिंदगी में करा हो, जीवन में करा हो, वही भक्त शिव की कथा को धारण कर सकता है। अब दाल की चम्मच है तुम्हारे पास में और पास में अचार की बरनी रखी है, तो तुम दाल की चम्मच से अचार निकाल लोगे क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। नहीं निकालो। अब देखो कितने समझदार लोग बैठे हो। सब्जी की चम्मच पड़ी है, उससे नहीं निकालो। क्यों नहीं निकालोगे? अरे महाराज, अचार सड़ जाएगा, इल्ली पड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इतने दिन तक फिर वो अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए अचार की बरनी में साफ, क्लीन, एकदम साफ चम्मच डालेंगे और अचार की फांक निकाल लेंगे तो अचार सड़ेगा नहीं। उसी तरह भक्ति तो हम करते हैं, बरनी भी हमारी अच्छी है, अचार की है, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब्जी से भिड़ी हुई चम्मच अंदर घुसेड़ देते हैं तो वो अचार सड़ जाता है। फिर वो अचार की कोई परिभाषा ही नहीं रहती, फिर वो अचार का कोई महत्व ही नहीं रहता। बस जितनी समझदारी आप में अचार डालने में है, अचार निकालने में है, उतनी समझदारी परमात्मा को पाने की है। काम में भिड़ी हुई भक्ति, क्रोध में भिड़ी हुई भक्ति, लोभ में भिड़ी हुई भक्ति, वासना में भिड़ी हुई भक्ति, ऐसी चम्मच जो दाल सब्जी में भिड़ी हो वो अचार नहीं निकालना चाहिए, सड़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा से भिड़े हुए अगर मन से हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो वह भजन भगवान स्वीकार नहीं करता, बिगड़ जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, वो बेकार हो गया, उसका कोई सार्थत्व रहा ही नहीं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जो मंत्र जाप है, भगवान का जो स्मरण है, वो साधारण है, अविरल भक्ति दे रहा है, अविरल भक्ति, अविरल भक्ति। कल एक प्रश्न, हम जिग्नेश भाई जी के घर पे रुके हुए हैं, तो बाहर जब हम लोग यहाँ से कथा विराम देकर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उसमें से किसी एक ने प्रश्न दिया, महाराज जी अब गुजरात के लोग हैं, जरा प्रश्न भी बड़ा भारी ही करते हैं, तो प्रश्न जो दिया तो उन्होंने लिख कर दिया कि हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक लाइन आती है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी के पास में कौन सा रसायन, वो हनुमान जी के पास में कौन सा रसायन था, वो कौन सी जड़ी बूटी थी हनुमान जी के पास में, वो कौन सा रसायन था जिससे हनुमान जी राम जी के पास रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, हनुमान जी महाराज दिन भर प्रति घड़ी, प्रति पल, प्रति क्षण श्री हनुमान जी महाराज भगवान के भजन में डूबे रहते थे, कथा में डूबे रहते थे, कथा सुनते रहते थे। कथा सुनते 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 सुनते
कानों में भी एक रसायन उत्पन्न हो जाता है, जिस रसायन से आप और हम भगवान की शरणागति में पहुंच जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की पावन कथा, ये किसी रसायन से कम नहीं है। राम रसायन तुमरे पास। और ये भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, जो आप भगवान शिव का भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और कंजरी गांव में आकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, ये रसायन है। अब ये रसायन, ये औषधि, ये रसतत्व, ये इतना प्रबल है कि इसका फल कैसा होता है, ये तो कथा जब विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने घर चले जाएंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि इस रसायन का एक आनंद सुख कैसा है, इस रसायन का एक आनंद कैसा है, वो रसायन कितना हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है, वो रसायन की आनंदता बता सकता। एक पत्र आया है, ज्यादा पत्र तो हमने पढ़े नहीं है अभी यार। मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल, दाहोद गुजरात से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी, मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल है, दाहोद गुजरात से आई हूँ। मेरी सास को कोरोना में ब्रेन स्ट्रोक, हाफ पैरालिसिस हो गया। उनकी मुंह की आवाज़ पूरी चली गई। उनको नली से लिक्विड देते थे और डॉक्टरों ने मना कर दिया था और बोला था कि घर ले जाओ, सेवा करो। फिर हमने उनको घर पर लिया है और सेवा में लग गए। बहुत बुरी हालत उनकी अभी तक भी हो गई थी, पर गुरुदेव आपकी कथा जब सुनी और कथा सुनने के बाद एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें, बेलपत्री चढ़ाते, उनको ला कर देते, जल भी चढ़ा हुआ ला कर देते और बेलपत्री भी ला कर देते। आज हम कंजरी की कथा में बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि बाबा ने उनको अब धीरे धीरे ठीक करना प्रारंभ कर दिया। उनकी तबीयत में इतना सुधार आ गया कि वो अपने हाथों से खाना प्रारंभ कर दिए, अब लिक्विड लेना बंद कर दिया और चलने भी थोड़ा थोड़ा लगे हैं। और जो उनकी आवाज़ पूरी की पूरी कोरोना से चली गई थी, कुछ भी नहीं बोल पाते थे, अब वो बोलना भी चालू कर दिए हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर की दाता है। आराम है अब उनको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए। मैं गांव सांवली, जिला बड़ौदा से हूँ। मेरा नाम केशर प्रजापति है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम केशर प्रजापति है। मेरे कमर में गठान हो गई थी। मेरा आधा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर को दिखाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ऑपरेशन का बोलना प्रारंभ कर दिए। शरीर ने काम करना बंद कर दिया। बहुत बुरी हालत हो गई गुरुदेव। पूरा परिवार अस्त व्यस्त होने लगा। तब किसी ने आपकी कथा आस्था चैनल पर आती है उसका बताया। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते और वही कुंदकेश्वर का जल लेकर आते। गुरुदेव, हम उसको सुबह से लेकर दोपहर तक पीते, थोड़ा 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 थोड़ा। बाबा की कृपा से बेलपत्र खाते। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब हम जांच कराने के लिए गए तो हमारी गठान गल चुकी है और मेरा शरीर ठीक हो गया है। इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्री शिवाय
नमस्तो आप ही हैं, आप ही को हो गई थी, अब ठीक है, आप बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गठान पूरी गल गई है, इसलिए हम बाबा को सांवली से यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरु जी एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, काशी के भोलेनाथ तेरी याद सताती है। गुरुदेव पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, ये सुनने वाले को 3 महीने में मालूम पड़ जाता है। ये शिव तत्व, ये शंकर, इसकी उदारता, करुणा, महाराज शिव कृपा। ये डमरू ऐसे ही नहीं रखा, इसमें भी पत्र है, ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है, वो पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। नहीं तो तुम सोचो आज गुरु जी क्या पता पुंगी मुंगी बजा के कुछ मदारी मदारी का काम करने वाले हो। इसमें पत्राया लिखा हुआ है, वो दोनों साइड, ठीक है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन कार्यकर्ताओं से, जो महेश्वरी बंधु या कंजरी गांव के बंधु लोग सेवा में लगे हैं, उनसे निवेदन है, पीछे जितनी भी महिलाएं बेचारी धूप में खड़ी हैं या बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन है इधर उधर कहीं पर भी जहाँ जहाँ पंडाल में जगह मिलती जाए आप लोग वहाँ वहाँ जाकर बैठते जाओ। पंडाल में अगर जगह नहीं हो तो कहीं दुकानों पर कहाँ कहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण करिए, या इस साइड में जहाँ जगह है वहाँ आकर बैठते जाइए। इतना सा थोड़ा सा कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे, जो लोग महिलाएं बच्चे लोगों को ले लेकर धूप में खड़ी हैं वो इधर उधर जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ बैठते जाएं। हर हर महादेव। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है कि आपकी अविरल भक्ति, और उस भक्ति में छल नहीं हो, उस भक्ति में दिखावा नहीं हो। भक्ति जैसे अचार को निकालने के लिए झूठी चम्मच नहीं चाहिए, दाल या सब्जी का चमचा नहीं चाहिए, चम्मच नहीं चाहिए, उसी तरह जैसे अचार को निकालने के लिए झूठी चम्मच, दाल की चम्मच, सब्जी की चम्मच, किसी भी चीज की चम्मच अचार की बरनी में डालोगे तो वो सड़ जाएगी, वो अचार काम नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। अचार को निकालने के लिए चम्मच एकदम साफ चाहिए, उसी तरह परमात्मा को पाने के लिए मन एकदम निर्मल चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को पाने का तरीका है निर्मल भक्ति, निर्मल भजन। और आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। अब कितना विश्वास होगा जरा विचार करिए। वो कारकोट सांप में जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, सांपों को पकड़ कर लाते हैं और आहुति देते जाते हैं। कुछ नहीं करा उसने, शिवजी के शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। अब कितनी सरल शिव महापुराण की कथा है। कल की कथा में अपन ने श्रवण करा था, देवव्रत की बेटी का कल्याण कैसे हो गया। केवल मंदिर में जो कीचड़ हो जाता है चलने से, और उस कीचड़ को जो धोया गया, उसका जो पानी था वो उस पर चले गया और उससे उसका कल्याण हो गया। जरा विचार करिए कल्याण कैसे होता। कई लोग कहते हैं भगवान राम जब चले तो उन्होंने अपना चरण माता अहिल्या को लगाया और वो पत्थर से नारी प्रकट हो गई। पत्थर से नारी प्रकट हो गई, केवल चरण लगाया और नारी प्रकट हो गई।
पर शिव महापुराण कथा में जो राम जी का थोड़ा सा संवाद दिया है, मेरे राम का जो गुणगान करा गया है, उस गुणगान में कहा गया कि मेरे राम जी ने चरण नहीं लगाया, मेरे राम जी ने तो केवल चरण उठाया था, और उठाते से नीचे से पवन देव ने हवा चलाई, और जो हवा चली तो उनके चरण की रज उड़कर उस पत्थर पर पड़ी और उसका कल्याण हो गया। मेरे राम किसी स्त्री को, किसी नारी को कभी चरण नहीं लगा सकते। मेरे राम किसी स्त्री को चरण नहीं लगा सकते। कहने वालों ने कह दिया कि राम जी ने चरण लगाया पत्थर को और वो नारी हो गई। ना 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 ना, मेरे राम जी को गुरु बाबा कह रहे हैं कि ये संत की पत्नी है, ऋषि की पत्नी है, गलती हो गई इसलिए पत्थर बन गई, तो फिर भी मेरे भगवान उसको लात लगाई। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को भी अगर लात लग जाती है, पांव लग जाता है, तो बोलो रे कंजरी वालों, प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? झाड़ू को भी अगर लात लग जाए तो हम प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में यहां तक वर्णन किया गया कि अगर पहले के समय में बुजुर्ग लोगों का पहले का नियम था, घर की कोई बड़ी, घर का कोई बड़ा गाय के गोबर से अगर घर को लीपता था तो छोटा उसमें से निकल कर जाती थी ना, छोटी बहू या छोटी व्यक्ति को निकल कर जाता था तो पहले उसको प्रणाम करता था, इसके बाद लात रख कर निकल कर जाता था। यहां तक हमारा शास्त्र का, ये भारत की सभ्यता और ये भारत की संस्कृति है। दुनिया में गजन ना जाने कितने विधर्मी लगे हुए हैं चारों तरफ से सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। नवयुवक बेटे और बेटियों को भटकाया जा रहा है, नवयुवक बच्चों को भटकाया जा रहा है, केवल इसलिए कि सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, सनातन धर्म नष्ट हो जाए। लोग मंदिर ना जाएं, देवालय ना जाएं, भगवान के भजन पूजन ना करें, भगवान का स्मरण ना करें, भगवान का कीर्तन ना करें, भगवान का मंत्र जाप ना करें, भगवान की भक्ति में ना डूबें, केवल नवयुवक लोगों को भटकाया जाए। क्योंकि कारण एक है, एक कारण हमारे यहां पूर्व में भी कहा गया और आज फिर कह रहे हैं, किसी राष्ट्र को अगर बर्बाद करना है, किसी राष्ट्र को यदि गुलाम करना है, किसी राष्ट्र को अगर पूर्ण तरह से नष्ट करना है, तो पहले उस राष्ट्र की संस्कृति को, उसके संस्कारों को और उसकी सभ्यता को बर्बाद करा जाता है, फिर पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। जिन्होंने कहा, कई लोग अपने अपने प्रवचन में अपने अपने भाव में कह देते हैं कि राम जी ने चरण लगाया और नारी तर गई। ना ना, मेरे राम, मेरे राघव जी, मेरे राम जी, जब उनको मालूम पड़ गया कि इसमें स्त्री है, उनको मालूम पड़ गया कि गलती के कारण श्राप लग गया, पत्थर की हो गई, तो मेरे राम चरण नहीं लगा सकते क्योंकि ये संत की पत्नी है। मेरे राम जी ने तो चरण उठाया था, उठाया, पवन देव को इशारा करा, उनने हवा चलाई और वो रज अहिल्या को लगी, पत्थर को लगी और वो स्त्री प्रकट हो गई। ऐसे मेरे राम हैं, उनको चरण लगाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा सनातन धर्म तो यहां तक कहता है देली, देली जानते हो आप लोग? चौखट, दरवाजा, द्वार, यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले घर की बहुएं जब निकलकर घर से बाहर जाती थी, अपने मायके जाती थी, तो देहली का पांव पड़कर जाती थी, दरवाजे का पांव पड़कर जाती। अब सोचो कितना विचित्र हमारा सनातन धर्म होगा। महाराज 20,600 नदी भारत की भूमि पर है। कितनी है? जम के बोलो जरा। 20,600 नदियां भारत की भूमि पर विराजमान है और ये 20,600 नदियां जहां जहां से निकल कर जाती है और जैसी जैसी निकल कर जाती है, प्रत्येक क्षेत्र में उसको माता कहकर पुकारा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। 20,600 पवित्र नदियां हैं।
वेदव्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन करा। स्कंद पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, अगर 20,600 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर हैं और 20,600 नदियों में भी आप अगर स्नान नहीं कर पाए, 20,600 नदियों में भी आप डुबकी नहीं लगा पाए, 20,600 नदियों का कभी तुम दर्शन नहीं कर पाए, 20,600 नदियों तक तुम नहीं पहुंच पाए, 20,600 नदियों का आचमन नहीं कर पाए, 20,600 नदियों पर तुम पहुंच नहीं पाए, 20,600 नदियों का तुमने आचमन करा, ना स्नान करा, ना दर्शन करा, तो भी शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी ने लिख दिया कि अगर 20,600 नदियों तक न पहुंच पाओ तो एक बार शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, पूरी नदियों के पवित्रता का भाव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। 20,600 नदियों तक ना जा पाओ, 20,600 नदियों में स्नान ना कर पाओ, 20,600 नदियों तक तुम आचमन ना कर पाओ, 20,600 नदियों का तुम दर्शन ना कर पाओ, 20,600 नदियों का तुम स्मरण ना कर पाओ, तो एक शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ। 7 दिन में तुम प्रतिदिन उन पवित्र नदियों का स्मरण अपने आप तुम्हें होता चले जाएगा और ये शरीर को वो 20,600 नदियों का पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। क्या शिव तत्व में महाराज, ये तो वो अविरल गंगा है, अविरल भक्ति है जिसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। किसी ने कहा भगवान की कथा कितनी बार सुनना चाहिए? हजारों बार सुनना चाहिए। ये है कंजरी के लोग, दमदारी से बोलते हैं चिल्लाकर, 1000 बार तो सुन ही लो। जितनी बार गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर जितनी बार गाड़ी चलाएगा 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 चलाएगा, उतना उस्ताद होते चले जाएगा। और जब उस्ताद होते चले जाएगा तो उसको फिर गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो साइड में बैठेगा और अपने कंडक्टर से कहेगा तू चला, वो भी दूसरे को चलाना सिखा देगा और ऐसा चलाना सिखाएगा कि आराम से जो गाड़ी चलाना सीख गया, खूब मंझ गया, वो ट्रक के ऊपर आराम से गादी बिछा के सो जाता है। कंडक्टर को भी उसने दमदार बना दिया कि गाड़ी वो चला लेता है। उसी तरह जो बार बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, हमने 10 बार सुनी, हमने 15 बार सुनी, हम 3 साल से सुन रहे हैं, हम 4 साल से सुन रहे हैं, हम आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, हम ऐसे सुन रहे हैं, हम कथा को ऐसे श्रवण कर रहे हैं, हम मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, हमने इतनी बार सुन ली। जितनी बार श्रवण करोगे, जितनी बार सुनते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, उतने उस्ताद बनते चले जाओगे। और ये विश्वास कहता है दूसरे को भी तुम कथा में लगा दोगे। ये विश्वास शिव महापुराण का, ये भरोसा शिव के तत्व का है, शंकर का। कोई कोई कपड़ा सस्ता होता है और जो सस्ता होता है वो कलर छोड़ देता है। बोलो रे भाई, यहाँ सूरत वाले भी बैठे होंगे, इनको तो ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि कपड़े की ज़्यादा दुकानें, कपड़े की ज़्यादा फैक्ट्रियाँ सूरत में, उनको ज़्यादा अंदाजा होगा। सूरत वाले एक गोयल परिवार भी आया होगा शायद सूरत से, जिन्होंने पहले कथा करवाई है सूरत में, तो उनकी भी फैक्ट्रियाँ हैं 2-4। अब तो उनने फ्रांस में भी शायद फैक्ट्री वगैरह खोल ली है। तो अब जरा विचार करिएगा, जरा स्मरण करिएगा, कपड़ा सस्ता है,
तो वो पानी में डाला। अब तुम्हें नहीं मालूम था कि ये कलर छोड़ देगा, और तुमने डाला और दूसरे कपड़ों के साथ डाल दिया तो उसने कलर छोड़ दिया। अब तुम्हें कितना गुस्सा आया, कितना? बताओ, मेरी भी मत्ती मारी गई थी, मैं भी कहाँ चली गई थी, मुझे कहाँ मालूम था कपड़ा कलर छोड़ देगा। और कैसा कलर छोड़ा उसने? ये कपड़े ने दूसरे कपड़े को कलर में कर दिया। अब धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धो ले, अब खूब धो। उस कपड़े का कलर छूटेगा जिसमें लग गया? नहीं छूटेगा। सस्ता था, बहुत महंगा था कपड़ा, तो वो कलर नहीं छोड़ा। बहुत महंगा था, कलर नहीं छूटा। कलर नहीं छूटा तो उसने दूसरे कपड़े को नहीं रंगा, पर सस्ता था इसलिए कलर छोड़ दिया। कोई कोई बहुत वीआईपी होता है, उसका कलर नहीं छूटता, वो उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं कि कोई भजन करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, कथा सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक। पर जो सस्ता होता है, एकदम सरल जो होता है, बिल्कुल सस्ता, वो कपड़ा ही एक ऐसा होता है जो कलर छोड़ के दूसरे को भी कलर में रंग देता है, वो सस्ता। ये अब लोगों ने कहा 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल, सबसे सस्ता एक ही देव, बोल दो जम के, महादेव। ना अंबर चाहिए, ना पीतांबर चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना अंबारियां चाहिए, केवल एक लोटा जल। और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है तो शंकर जी की कथा कहती है, उन्हीं की उठा के धो के उन्हीं को चढ़ा दो। उनको बुरा नहीं लगता, बड़े खुश होते हैं। अब तुमने जो शिव जी को चढ़ाया, शिव जी की बेलपत्र उठाकर शिव जी को चढ़ाया, शंकर खुश हो गए। अब ये काम तुम किसी वीआईपी के घर पे जाना, प्रैक्टिकल करो। किसी वीआईपी के घर पर जाना और उसके सोफे पर बैठना और विचार करना, मैं तो कुछ लेकर आई नहीं, कुछ मत, उन्हीं के घर का कोई सामान उठा लेना, उन्हीं के घर का, और उसको एक अखबार में लपेट के हैप्पी बर्थडे टू यू, बस उन्हीं का सामान, उन्हीं का वस्तु, उन्हीं की सामग्री उनको दे दो। अब वो जब खोलेगा फिर कंजरी वालों, तुम हालोल वालों को मत दे देना रे। फिर वो खोले और खोल के जब बोले और बोले तो तुम डोले, ये पक्का है। अब वो बोले, अब विचार करो, मेरा देवादिदेव महादेव कितना सरल है, मेरा देवादिदेव महादेव कितना सस्ता, कितना सरल। उसी की बेलपत्र उठाकर उसको चढ़ा रहे हो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बेलपत्र नहीं है, स्कंद पुराण कर रही है, नर्मदा पुराण कर रही है, लिंग पुराण कर रही है, अगर बेलपत्र नहीं है, उसकी उठा के धो के उसी को चढ़ा दो तो क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हजारों तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इतना फल है बेलपत्र को उठाकर दे देने पर, चढ़ाने पर। अब विचार करिए, दूसरे का सामान उठाकर दूसरे को दे दोगे तो फिर क्या स्थिति होगी। वो चिल्लाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा और गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा। दे दिया उसको। अब इतना सरल देव कहां से लाओगे, बोलो, इतना सरल कहीं मिलने वाला। और उसने कह दिया, अगर पानी भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, तो एक काम करो, बस मेरे पास में आके 3 बार ताली बजा दो। एक बार देवादिदेव महादेव गुजरात घूमने के लिए आ गए।
पार्वती जी से बोले कि काशी में तो बहुत घूमी हो, चलो मैं तुम्हें सोमनाथ घुमा लाऊं। पार्वती जी बोली, सोमनाथ वो चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त किया था आपने? हाँ, जिसके पीछे दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया था, वो सोमनाथ, चलो। नवरात्रि का समय था, माता होन खूब सारा गरबा रम रही थी। अब गरबा रमते रमते लोग, वो तुमने देखा होगा, पहले ये डंडा वंडा से नहीं रमते थे, पहले तो हाथ से रमते थे। अब वो पार्वती जी इतनी खुश हो गई, माता पार्वती जी ने कहा, देखा भले तुम्हारे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पर सत्ता मेरी है, देख लो तुम। देख लो। पूरे भारत में माता जी के मंदिर, टेकरी, माता जी की बड़े बड़े विशाल मंदिर पूरी दुनिया में जितने कहीं नहीं होंगे, उतने गुजरात में होंगे। आई मेरी मां, गरबा चल रहा, रम रहा, सब देख रही मेरी माँ। और भोलेनाथ जी से बोली, देख लिया कितनी सत्ता है अपनी, देखो आप कितनी सत्ता मेरी, कितना वैभव मेरा, कितना आनंद। शिव जी ने कहा, भले भजन तेरा कर रही है, पर रिझा मुझे ही रही है। पार्वती जी ने कहा, आपको रिझा रही है? हाँ, तू खुद देख ले, किसी देवी देवता के मंदिर में ताली बजाने का प्रमाण है क्या? निकालो जरा, शास्त्र निकालो, किसी पुराण में लिखा, विष्णु पुराण में ये लिख दिया कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाना और जाकर 3 बार ताली बजाना, इंद्र के मंदिर में जाना 3 बार ताली बजाना, देवी के मंदिर में जाना 3 बार ताली बजाना, गणेश जी के मंदिर में जाना 3 बार ताली बजाना, या किसी देवी देवता के मंदिर में जाके ताली बजाने का प्रमाण हो तो बता दो, है कहीं? पर स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण कह रही है, यहां तक ब्रह्मवेत्ता पुराण भी कह रही है कि ताली बजाने का प्रमाण केवल देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में ही है, वहां बजाई जाती है, शिव के पास में। तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, भले ये भजन तेरा गा रही हो, नाच रही हो, पर ये तुझे कम रिझा रही है, मुझे ज्यादा रिझा रही। जब इधर ताली बजाती है फिर उधर बजाती है, ये यही कहती है, मेरा महादेव, मेरा। पार्वती जी बोली, अब मेरे से बात मत करना, मैं चली काशी। पहुंच गई काशी। अभी तुम लोग कहते पंछी रे उड़ के जाना, माँ काली ने जैन। अब देखो, हम तो बोले नहीं, तुमने ताली बजाई मतलब महादेव को रिझाया। पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, आओ से हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। बड़े आनंद से गुप्त नवरात्रे और माँ पावागढ़ वाली का पावन चरणारविंद आओ के साथ। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा।
पावागढ़ रे, पंचेड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे, महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे, मारे महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा। हरि बोल, जय हो। ओ मेरे गाँव के, ओ मेरे गाँव के रे, मेरे गाँव के सुनार भैया जल्दी आना रे, मेरे गाँव के सुनारा भैया जल्दी आना रे, मेरी माँ कल के लिए बढ़िया त्रिशूल लाना रे, मेरे माँ कल के लिए बढ़िया त्रिशूल लाना रे, ओ बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, मारी महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा। पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा। राधे हरि बोल। मेरे गाँव के, हो मेरे गाँव के, मेरे गाँव के सुनार भैया जल्दी आना रे, ओ मेरे गाँव के सुनारा भैया जल्दी आना रे, ओ मेरे माँ वैष्णो के लिए बढ़िया पायल लाना रे, ओ मेरे माँ वैष्णो के लिए बढ़िया पायल लाना रे, ओ बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे, महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, मारी महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा। हो पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा।
ओ मेरे गाँव के मनियारी भाई जल्दी आना रे। ओ मेरे गाँव के मनियारी भाई जल्दी आना रे। ओ मेरी माँ शारदा के लिए बढ़िया चुनर लाना रे। ओ मेरी माँ शारदा के लिए बढ़िया चुनर लाना रे। ओ बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे। बढ़िया लाना सुंदर लाना जल्दी लाना रे। महाकाली से मिलके तेना गरबा खेलेंगे, मारी महाकाली से मिलके तेना गरबा खेलेंगे। पंचड़ा ओ पंचड़ा, पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा ओ पंचड़ा, पंचड़ा हो 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 पंचड़ा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, अपने हृदय की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहे, भाव के साथ में, आनंद के साथ, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा करें। सहज है, सरल है, कोई महंगी पूजा नहीं मेरे महादेव की, कोई बहुत वैभव देने की जरूरत नहीं मेरे महादेव। मेरे महादेव को तो केवल आपका निर्मल मन चाहिए, हृदय श्रेष्ठ चित्त चाहिए, भाव शुद्ध। और जब निर्मल मन हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, तो अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। वो सम्मुख में आ जाता है, उसका भाव शुद्ध होना चाहिए, केवल भाव। वो कारकोट सांप, नाग, सर्प सामने बैठा है शिवलिंग के बिल्कुल सम्मुख, विनय, कोई प्रार्थना नहीं है। आपको मंत्र नहीं आता, विद्या नहीं आती, साधना नहीं आती, तप नहीं आता,
आप बहुत घंटों तक बैठकर भगवान का भजन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत कीर्तन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत नाम का जाप नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल चढ़ाने में घंटों नहीं लगते, केवल एक क्षण लगता है। और उसमें पूरी साधना, उसमें पूरा आपका तप बल भजन सब आ जाए। बैठा कारकुट शिव जी के सम्मुख में बैठा बैठा बैठा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक बार पार्वती मैया को भगवान शंकर ने काली कह दिया था, हंसी में, एक प्रेम की भाषा में। और पार्वती मैया क्रोध में आकर रुष्ट होकर वन में चली गई, जंगल में चली गई। अब देखना जरा, केवल बैठे रहने का फल देखिएगा, केवल बैठे रहने का। पार्वती मैया जंगल में गई, वन में गई। जो माता पार्वती जी जंगल में जा रही हैं, वन में जा रही हैं, पार्वती मैया वन में प्रवेश कर रही हैं। जो जा रही हैं, देखा पार्वती जी को एक सिंह ने देखा, एक शेर ने देखा। और सोचा आज तो मनुष्य का मांस खाने को मुझे मिलेगा। पार्वती मैया धीरे 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 चलते चलते शेर उनके पीछे, मौका की तलाश। पार्वती मैया एक शिखर पर चढ़ गई, एक टेकरी पर, एक पर्वत पर चढ़कर बैठ गए। सिंह ने मन में सोचा अब ये टेकरी एक ही है, पहाड़ एक ही है, पर्वत एक ही है, आएंगी मां, ये स्त्री नीचे आएगी, मैं इसको खा लूंगा। शेर नीचे बैठा हुआ है, पार्वती मैया ऊपर बैठी है। शिव जी ने उनको काली कह दिया तो वो तप में लीन हो गई, उठ ही नहीं रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है, कई वर्ष तक माता पार्वती तप में लीन हो गई। शेर पार्वती जी को, उस स्त्री को खाने के लिए, उस नारी को खाने के लिए नीचे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा और इंतजार करता रहा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा। वर्षों निकल गए, वर्षों शेर बैठा रहा। पार्वती मैया ऊपर से नीचे आई, शेर को माता पार्वती जी ने देखा और माता पार्वती जी ने कहा, जितना समय मैंने तप करा उतना समय तूने तप करा। मैंने शिव जी को पाने के लिए तप करा, तूने मुझे खाने के लिए तप करा। ले मेरा शरीर मैं तुझे देती हूं, खा ले। शेर शीश नवाकर कहता है, मां मैं आपको पहचान गया, आप साधारण नहीं हो, आपकी सेवा में मुझे रख लीजिए, बस इतनी कृपा कर। और माता पार्वती जी उस शेर को अपनी सवारी बना लेती हैं, अपने साथ रख लेती हैं। वो शेर माता पार्वती के पास में, उस शेर ने ना मंत्र पढ़े, ना साधना करी, ना तप करा, ना कोई उपास करा, ना कोई व्रत करा। बस वो शेर एक काम करा कि वो टेकरी पर माता के सम्मुख में बैठा रहा, इंतजार करता रहा, आएगी नीचे खाऊंगा, आएगी नीचे खाऊंगा। अगर मैं पानी पीने चले गया, ये चली गई तो मैं किसको खाऊंगा? मैं कहीं चला गया शिकार करने तो मैं किसको खाऊंगा? इंतजार करता रहा, वो इंतजार करता रहा, केवल बैठा है, केवल बैठा।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, हमें कथा याद तो रहती नहीं है। हमको कथा याद नहीं रहती। आप में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको कथा याद नहीं रहती होगी। तो किसी ने कहा गुरुजी हम कथा सुनने जाते हैं, कथा याद तो रहती नहीं है, तो फिर कथा सुनने से फायदा कौन सा है? जब याद ही नहीं रहे तो फायदा कौन सा है? हमने उसको एक बात कही, एक बात बता कि तुम कह रहे हो कि हम कथा सुनने जाते हैं और कथा याद नहीं रहती। हमारा एक निवेदन है, 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालो, चलो तुम्हें याद नहीं होता, हालोल वालो तुम बोलो रे। 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया तुम्हें याद नहीं है, पर 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने जो खाया था तुम्हारे शरीर में वो गया, रक्त बना। शरीर में गया, रक्त बना। रक्त बनने के बाद वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। वो रक्त जो तुम्हारे शरीर में 2 बूंद 4 बूंद 5 तारीख को जो तुमने खाया था, भले याद ना हो पर शरीर में रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। उसी तरह शिव पुराण तुम्हें याद रहे ना रहे, मरते दम तक वो तुम्हारे जीवन में दौड़ती रहती है, मरते दम तक। पहले कथा में कहा है प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम भोजन ग्रहण करता है। कितने ग्राम? 200 ग्राम भोजन करता है। 200 ग्राम भोजन का 20 बूंद खून बनता है। कितना? ओनली 20, केवल 20 बूंद खून बना। बाकी का जो भोजन करा था वो मल में निकल गया, गंदगी में निकल गया। केवल 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून का 1 बूंद बल बनता। शरीर में ताकत 20 बूंद खून में से 1 बूंद खून की ताकत इस शरीर को मिलती है, और वो 1 बूंद ताकत मनुष्य को चलाती रहती है और काम करवाती रहती है। जरा विचार करना, 200 ग्राम खाया तो 20 बूंद खून बना, 20 बूंद खून का 1 बूंद ताकत बनी, और वो तुमको घुमा रही है, चला रही है, फिरा रही है, काम करा रही है। उसी तरह 7 दिन की 21 घंटे की कथा होती है। 1 दिन में 3 घंटा, 7 दिन में 21 घंटे की कथा श्रवण करते हो। 21 घंटे की कथा में से मात्र थोड़ी सी कथा तुम्हारे जीवन में पहुंचती है, और वो थोड़ी सी कथा में से भी अगर 1 क्षण की भी बैठ गई तो वो तुम्हें शिव से मिला देती है। 1 क्षण की भी अगर मिल गई तो वो शंकर से मिला दे, देवादिदेव महादेव से मिला दे, भगवान शंकर से सामना करा देगी। बहुत बस प्राप्त करने वाला चाहिए। शेर सामने बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, कुछ नहीं करा, पार्वती जी ने अपने साथ रख लिया। कारकोट सांप शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं। शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव का भजन, शिव का कीर्तन, शिव का स्मरण। शिव का भजन, शिव का कीर्तन। एक पत्र आया है पर हम उसको पढ़ेंगे नहीं। वो पत्र हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु वो पत्र हम संत समाज को जरूर देकर जाएंगे। और जब भी एक निवेदन इस व्यासपीठ से कर जाऊंगा उस पत्र के लिए, आदरणीय
परम पूज्य महंत श्री रामशरण दास जी महाराज जी से और संपूर्ण संतों के पास में वो पत्र देऊंगा मैं गुरु महाराज को, पर पढ़ूंगा नहीं इस व्यासपीठ से, पर उस पत्र के लिए मैं निवेदन जरूर करूंगा कि इस पत्र का समाधान हम नहीं कर पाएंगे, इस पत्र का समाधान संत जरूर करेंगे। वो पत्र मैं पढ़ूंगा नहीं, वो पत्र ये इन पत्र में पत्र है वो निकाल के रख दूंगा, मैं देकर जरूर जाऊंगा। और बड़ा विचित्र पत्र है, बड़ा विचित्र, और उसका समाधान संतों के पास में है, उसके सिवा किसी के पास उसका समाधान नहीं। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता है। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता है। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर, केवल बैठना महादेव के सम्मुख में, केवल शिव जी की साक्षी में बैठना। शंकर भगवान की कथा में जाकर, कई लोग कहते हैं महाराज जी कथा में जाकर बैठने से फायदा क्या है? क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं हो। कम से कम एक फायदा तो है, 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटा तुम पाप तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम कपट तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम मोबाइल पर किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा कम से कम भगवान के चरणों में बैठे ही होना। कुछ नहीं मिला तो ये तो मिला कि मन थोड़ी देर शांत तो रहा, उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत। आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका चित्त जब महादेव के चरणों में रमता है, आप कुछ नहीं देते महादेव को, कुछ नहीं। केवल भजन करते हो आप, केवल भजन। जरा विचार करना, कल व्यासपीठ से कहा था शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे और जाले पड़े होते थे, कोई नहीं जाता था। केवल शिवरात्रि पर और सावन के महीने में महादेव की याद आती थी। आज कम से कम शिवालय में लोग जा रहे हैं, प्रेम बरस रहा। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं जिनको वो भी रास नहीं आता कि ये क्यों आ रहे हैं, क्यों जल चढ़ा रहे हैं, क्यों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, क्यों, किस लिए? कल एक पत्र था, उस पत्र में लिखा हुआ था, ये यही होगा नीचे, हम लोग तो सब पत्र यहीं रख देते। उस पत्र में लिखा था, कोई अहमदाबाद की माता हैं, जिस मंदिर में पूजन करती थी वो मंदिर वहां से टूट गया। पशुपतिनाथ व्रत 2 ही हो पाए थे और वो मंदिर ही वहां से गायब हो गया। अब 3 व्रत कहां करूं? कोई अहमदाबाद की है, पत्र नीचे है। जब से मंदिर टूटा है आज 1.5 साल हो गया, उसने 1.5 वर्ष से खाना नहीं खाया है। मेरा 3रा व्रत मैं कहां करूं? तब मैं धन्यवाद करूंगा वहां के रहवासियों को। जो मंदिर टूटा था उसका शिवलिंग जो लोग उठाकर ले गए थे, वो शिवलिंग उसके व्रत करने के लिए वापस वहां रखा और व्रत करवाया। शिव तत्व इसको कर, मैं धन्यवाद दूंगा। साधुवादता है आपको, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता
क्या ना देगी। एक पत्र आया, छोटा सा पत्र है, उस पत्र में उन्होंने लिखा है, मैं नडियाद से कोई बेन का नाम लिखा है, अब क्या नाम लिखा है मेरे को इतना ध्यान नहीं आ रहा, जनता बेन है क्या, वो कौन सी बहन लिखा है, नडियाद से छोटा सा पत्र है। किसने लिखा है? जिसने भी लिखा वो खड़ी हो जाना है। जिसका बेटा IAS ऑफिसर बना है, जिसने भी पत्र लिखा, छोटा सा है, उसका नाम इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा, पत्र छोटा है, जिसने भी लिखा हो वो अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। नडियाद से हूं, मेरा बेटा 5 साल से परीक्षा दे रहा था IAS ऑफिसर बनने के लिए, पर क्लियर नहीं हुआ, और जब क्लियर नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ले और पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर दे। मैंने और मेरे बेटे ने बड़ोदरा की कथा का स्मरण किया और पशुपतिनाथ व्रत का क्रम प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन चुका है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये दयालु है, ये कृपालु। भक्ति दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए। लोग कहेंगे आपको, कंजरी क्यों जा रहे हो, टीवी पर भी तो कथा आ रही है, क्यों पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, किस लिए जा रहे हो? पंडाल में बैठना मतलब कंकर संकर से अपने दिल की बात जब बैठते हो तो वो शरीर से कहा हुआ, चित्त से कहा हुआ वहां श्रवण करना। हम तो कई बार कहते हैं, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे दिल से सुनो, हृदय रखकर सुनो। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा तो मूंछ वाला भैया ले जाता है, बचता है 2.5 घंटा, और 2.5 घंटे में भगवान का भजन करने का मौका मिलता है। ऐसी लगन जोड़ लो महादेव से, ऐसा चित्त जोड़ लो महादेव से कि तुम टीवी के सामने बैठकर भी कथा सुन रहे हो तो मेरा महादेव तुम्हारे पास खड़ा हुआ है, तुम्हारे कष्ट को हर, तुम्हारे दुख को हर। करो भजन। जाओ शिवालय, शिव तत्व। कारकोट नाग बैठा सम्मुख में, सामने बैठा हुआ है, एकदम टकटकी लगाकर महादेव को देख रहा है, कुछ नहीं बोला, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है, कोई तपबल नहीं है उसका, केवल दर्शन है, केवल दर्शन। कारकोट नाग महादेव को देख रहा है, शिवलिंग को देख रहा है, केवल दर्शन। पुष्टि मार्ग में, वैष्णव धर्म में 5 दर्शन होते हैं। कितने दर्शन होते हैं? 5। हम नाथद्वारा के आटोयाम के दर्शन का वर्णन नहीं कर रहे, हम पुष्टि मार्ग वैष्णव धर्म के अंतर्गत 5 दर्शन का मतलब कर रहे हैं। पहला दर्शन भगवान के चरणों का, दूसरा दर्शन भगवान के नाभि कोश का, तीसरा दर्शन भगवान के वक्षस्थल का, चौथा दर्शन भगवान की शिखा का, 5वां दर्शन भगवान के नयन का। ये हमारे वैष्णव धर्म के 5 दर्शन हैं, ये पुष्टि मार्ग के 5 दर्शन हैं। पहला दर्शन है भगवान के चरणों का दर्शन। जब हम भगवान राम जी के चरणों का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करते हैं, लाल जी के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे गोवर्धन नाथ श्री जी बाबा के चरणों का दर्शन करते हैं, मेरे विश्वनाथ के चरणों का दर्शन करते हैं, तो हम बाबा से यही कहते हैं कि मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को आपके चरणों में समा लेना। दूसरा दर्शन है नाभि कोश का। नाभि का दर्शन जब हम करते हैं, मेरे राम जी की नाभि का करा, ठाकुर जी की नाभि का करा, नारायण भगवान की नाभि का करा, भगवान की नाभि का, देवादिदेव महादेव की नाभि का दर्शन करा। जब हम नाभि का दर्शन करते हैं तो देवादिदेव महादेव से कहते हैं, भगवान से कहते हैं, राम जी से कहते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु आपकी नाभि इतनी गहरी थी जिसमें ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक तप करते रहे और आपने ब्रह्मा जी को कमल के पुष्प के ऊपर बाहर निकाल दिया। उसी तरह ये भव सागर बहुत गहरा है, हमको भी बाहर निकाल देना। ये नाभि का दर्शन कर रहा है, ये नाभि का दर्शन कर रहा है। तीसरा दर्शन है वक्षस्थल का दर्शन।
भगवान के हृदय का दर्शन। भगवान के हृदय का दर्शन, ये तीसरा दर्शन। तृतीय दर्शन, ये तीसरा दर्शन। और भगवान के हृदय का जो दर्शन है, हम भगवान से, क्योंकि सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत ये सब जब प्राण छोड़ते हैं, कोई संत कोई साधु कोई सन्यासी कोई तपस्वी कोई भगत, भगवान का अपना प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? तो कहा भगवान का प्रिय भक्त जब प्राण छोड़ता है तो भगवान के हृदय में जाकर बैठ जाता है, फिर उसका जन्म नहीं, जन्म नहीं होता। नींबू ज्यादा आते हैं तो अपन अचार डाल लेते हैं, केरी ज्यादा आती है तो अपन अचार डाल लेते हैं, आंवला ज्यादा आता है तो अपन मुरब्बा डाल लेते हैं, अचार डाल लेते हैं, मिर्ची अच्छी आ रही है तो अपन अचार डाल लेते हैं। अभी जिग्नेश भाई ने भी डाला है, पूछ लेना बोले। जो अच्छा आया हमने उसका अचार डाल लिया, अचार डालकर हमने उसको किसी बर्तन में नहीं रखा, कांच की बरनी में रखा। जब भी कोई फिल्म बनाने वाला फिल्म बनाता है तो इसको जो हृदय होता है ना, उसको दिल को कांच का टुकड़ा कहता है। इसलिए लोग गाना गाते ना, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता, न टूटता न फूटता। मतलब ये हृदय कांच की बरनी है और इस कांच की बरनी में मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे शिव अपने भक्तों को संजो कर रख लेते हैं इस दिल में, इस हृदय में, ये बरनी में। भक्ति का भगवान के हृदय का दर्शन मतलब सारे संतों का, साधुओं का, गुरुओं का, भक्तों का दर्शन अगर कहीं नहीं करने जा सकते, रोज कुंभ के मेले में नहीं जा सकते, तुम रोज कहीं संत का दर्शन करने नहीं जा सकते, तो मेरे भगवान के हृदय का दर्शन कर लो, उसमें सारे संतों का दर्शन है। तीसरा दर्शन है ये चौथा दर्शन है भगवान की शिखा, चोटी। नाथ द्वारा जाओ तो मेरे श्री जी बाबा की चोटी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाती हुई तुम्हें दर्शन होंगे। श्रीनाथ जी का कोई फोटो हो, उनका दर्शन करेंगे तो शिखा का दर्शन होगा। लड्डू गोपाल हो, उनकी शिखा का दर्शन होता है। शिखा का दर्शन मतलब उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, कितने भी चढ़ जाओ, पर भगवान के चरणों को मत भूलना। ये चोटी कहवी, शिखा कर। भारत के 10 लोग अमेरिका घूमने के लिए गए, उन्होंने एक होटल बुक कर ली, एंजॉय के हिसाब से गए थे घूमने पे, होटल बुक कर ली। होटल के मालिक ने कहा देखिए कमरा तो बुक कर लो, परंतु रूम जो है वो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा। कि चलेगा, लिफ्ट लगी, लिफ्ट दबाई, 100 मंजिल ऊपर जाना आना, और उसमें दिक्कत क्या है, जाना आना चल। अब ये 10 लोग भारत के घूम रहे थे, 4-5 दिन घूमे, छठे दिन जब घूम कर आए, होटल में आए, बटन दबाई, लाइट नहीं थी। मैनेजर से कहा हमारा कमरा 100 मंजिल ऊपर है, हम कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा सीढ़ियां लगी है, चढ़ जाओ। 100 मंजिल ऊपर, हाँ इन सीढ़ियों से चढ़कर जाइए। कोई नीचे का रूम दे दो ना थोड़े समय के लिए, रात भर तो रुकना है, हमें कल वापिस जाना है। नहीं नहीं, रूम तो नहीं है, आपको 100 मंजिल ऊपर जाना पड़ेगा। 10 व्यक्ति ने विचार करा कैसे चढ़ेंगे? कि चढ़ जाएंगे, अपन तो भारत के रहने वाले हैं, चढ़ने में पीछे कहाँ हटते हैं। अपनी अपनी बात के ना, बात करते करते तो अपन कोसों दूर चले जाते हैं। कहो, एक व्यक्ति ने अपनी दुख भरी बात कही,
10 मंजिल ऊपर चढ़ गए, दूसरे ने दुख भरी बात कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए, तीसरे ने कही, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए, 90 व्यक्ति ने कहा, 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए, 10वें व्यक्ति से कहा अब तू अपनी दुख भरी कथा कह। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे। ऐसी दुख भरी कथा तेरी कौन सी है? कुछ नहीं, कमरे की चाबी नीचे रह गई है, कमरे की चाबी। सब ने जूता निकाला, जो धोने पड़े ना ऐसा धोया। पहले बोलते नहीं बना, मेरा नंबर नहीं आया था, अब नंबर के चक्कर में 90 मंजिल ऊपर पहुंच चुका है। अब क्या करें? तो फिर सबने कहा नीचे चलो, फिर नीचे आए। अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, कितना भी धन कमा लेना, कितना भी वैभव कमा लेना, कितनी भी सत्ता कमा लेना, बैकुंठ नहीं मिलेगा धन और दौलत से। परमात्मा के बैकुंठ धाम जाने की चाबी ये शिव महापुराण की कथा है। ऊपर से फेंक दिया जाएगा, जा वापिस नीचे, चाबी ला, फिर अंदर जा। और जिसको ये चाबी मिल गई, वहीं पे खड़े होकर बोलना चालू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही बोला तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया चाबी तुम्हारे पास में, अंदर चले जाओ, जाओ अंदर, और बैकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा, आप प्रवेश कर जाओगे। ये चाबी है शिव कथा। भगवान शंकर का नाम ये चाबी है, भगवान का भजन ये चाबी है, शिव तत्व ये चाबी है, शिव की कथा ये चाबी है। केवल कंजरी वालों, हालोल वालों, या जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, केवल ये चाबी आपके पास में नहीं है। ये चाबी तो तुलसीदास जी के पास में भी थी, ये चाबी वेद व्यास जी के पास में भी थी। जितनी पुराण की रचना करी वेद व्यास जी ने, विष्णु पुराण लिखा, बराह पुराण लिखा, ब्रह्मवेत्ता पुराण लिखा, गर्ग संहिता, जितने भी पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, जितने पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, सबसे पहले सारे पुराण में सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। वाल्मीकि बाबा ने वर्णन करा, सबसे पहले शंकर जी की कथा लिखी। ऐसी कोई पुराण नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई वेद नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जिसमें शंकर जी का गुणगान नहीं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था पहले ये चाबी का होना जरूरी है। जो शंकर का हो गया उसके लिए मार्ग खुल गया, जो शिव का हो गया उसके लिए मार्ग खुला। करो शिव का भजन। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला, ओ काशी वाले ने, डमरू वाले ने, काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बधाई हो कंजरी वालों, दोनों हाथों से प्रेम से। काशी वाले ने हाँ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया,
लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भोले जय हो। हरि बोल। जय हो रे। राधे। हरि बोल।
जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने। जय हो। मिटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। हरि बोल राधे। हरि बोल जय हो। राधे। हरि बोल। राधे। जय हो। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है माँ का बेटा वो चांद सब कुड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जय हो। कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। हार हार भगवान शिव के मंत्र का स्मरण करें, अपनी जगह पर बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करें। शिव महापुराण के मूल मंत्र का रस तत्व ग्रहण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय।